हेलो स्टूडेंट, मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जेके ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक है बीजांड की संरचना। बीजांड की संरचना बहुत ही आसान है, पढ़ने वाले के लिए आसान है, नहीं पढ़ने वाले के लिए आसान नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि बीजांड की संरचना कितना आसान है बनाना और उसको डिफाइन करना। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप वीडियो पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए देरी नहीं करते हैं और हम बीजांड की संरचना बना लेते हैं। सबसे पहले हम इसका अध्यावरण बनाएंगे। ऐसे करके सीधा ऐसे लाएंगे और फिर यहां से दोबारा ऐसे उठाएंगे, फिर दूसरा अध्यावरण बनाएंगे इधर, और बीच में एक अंडाकार संरचना देंगे। इसमें भी 3 कोशिकाएं बनाएंगे। यहाँ पर 2 कोशिका बनेगा, यहाँ अंडा बनेगा और यहाँ पर भी 2 कोशिका बनेगा। ठीक है, ये रहा आपका बीजांड की संरचना। अब इस बीजांड की संरचना में हम क्या करेंगे कि इसका नोमेनक्लेचर कर देंगे, यानी कि इसका नाम लिख देंगे कि इसे क्या क्या कहते हैं। तो चलिए इसका हम लोग नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले तो इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बाकी रह गया है। कुछ इस प्रकार संरचना होता है जिसको हम वैस्कुलर टिश्यू या वैस्कुलर बंडल कहते हैं और इसको हिंदी में कहा जाता है संवहन बंडल। ठीक है, तो इसका नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। इसको कहते हैं हम अध्यावरण और इसको कहते हैं संवहन बंडल। और इसको कहा जाता है बीजांड वृंत और इसे कहते हैं बीजांड द्वार। और बीजांड द्वार के ठीक विपरीत वाला हिस्सा निभा कहलाता है। जो खाली स्थान होता है, ये जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है, इसको हम बीजांड काय कहते हैं। ठीक है, ये जो थैलेनुमा गोल संरचना दिखाई दे रहा है अंडाकार, इसको हम लोग कहते हैं भ्रूण कोश। ठीक है, और यहां जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, इस हिस्से को कहते हैं हम लोग हाइलम। हाइलम जहां बीजांड वृंत जुड़ा रहता है और बीजांड द्वार के ठीक बगल वाला हिस्सा हाइलम कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अब इसके बारे में हम डिफाइन कर लेते हैं कि ये वास्तव में जो फिगर में जो नाम दिया गया है ये क्या कार्य करता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले समझिए बीजांड वृंत के बारे में। बीजांड वृंत का काम होता है, ये तो सबसे पहले एक डंठल है और इसका कार्य होता है कि बीजांड को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है ना, ये पुष्प में जो अंडाशय होता है उससे ये जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है ना, तो बीजांड वृंत क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है ना, इसको स्थिर रखने का कार्य करता है। ठीक है, दूसरा है हाइलम। तो हाइलम एक जगह होता है जहां से बीजांड वृंत निकलता है और जहां से बीजांड द्वार निकलता है, उस भाग को हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। और यहां पर आ जाता है आपका बीजांड द्वार। तो ये बीजांड द्वार है। बीजांड द्वार से ही क्या करता है कि पराग नलिका आता है और अंदर की तरफ प्रवेश कर जाता है और प्रवेश करके यहाँ में उपस्थित जो अंडा होता है, ठीक है ना, वो निषेचन क्रिया में सहायता करता है। ठीक है, अब आपका आ जाता है संवहन बंडल। संवहन बंडल का क्या कार्य है कि संवहन बंडल तो समझिए कि 2 उत्कों से मिलकर के बना होता है। एक को कहते हैं जाइलम और एक को कहते हैं फ्लोएम। ये दोनों मिलकर के संवहन बंडल का कार्य करता है। जबकि जाइलम का काम होता है जल और पोषक पदार्थों को पहुंचाना और फ्लोएम का काम होता है कि पत्तियों में बने भोजन को, मैंने प्लांटों में बने भोजन जैसे स्टार्च होता है उसको सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। यानी कि ये जो संवहन मंडल है एक तरह से ये भोज्य पदार्थ इसको देने का कार्य करता है, पोषण देने का कार्य करता है। अब आपका बात आ जाता है कि अध्यावरण। अध्यावरण क्या होता है कि ये एक प्रकार की आवरण है जो 2 स्तर वाले होते हैं। एक सबसे बाहर की तरफ होता है और एक अंदर की तरफ होता है। ठीक है ना, तो जो 2 आवरण होते हैं उनको दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, अध्यावरण कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि बीजांड के ऊपर पाया जाने वाला जो आवरण होता है या कवर होता है उसको हम क्या कहते हैं, अध्यावरण कहते हैं। दूसरी बात आती है निभाग। कुछ ऐसे हिस्से होते हैं बीजांड द्वार के सामने जिसको हम क्या कहते हैं, निभाग कहते हैं। इसका कोई विशेष कार्य नहीं होता है। ठीक है ना, इसका स्थान जान लिया जाता है कि हाँ इसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम निभाग कहते हैं। उसके बाद ये जितनी खाली स्थान पाई जाती हैं, इस खाली स्थान को क्या कहते हैं, बीजांड काय कहते हैं। बीजांड काय का मतलब होता है बीजांड और काय का मतलब होता है शरीर, यानी कि ये बीजांड का शरीर होता है। ठीक है ना, जिसके बीच में या कहीं भी इधर उधर, ठीक है ना, एक गोल संरचना पाया जाता है, अंडाकार संरचना पाया जाता है, थैलेनुमा संरचना होता है जिसको मादा कुमकोद्भिद के नाम से जाना जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक यानी कि भ्रूणकोश कहा जाता है। ठीक है ना, भ्रूणकोश के अंदर भ्रूण का पालन पोषण होता है और भ्रूण का निर्माण भी होता है और निषेचन की क्रिया यहीं पे होती है। ठीक है, इतना हम लोग जान लिए। अब आइए थोड़ा सा इसके बारे में और अच्छी तरह से जान लेते हैं। अच्छी तरह जाने का मतलब यह है कि यहाँ पर मैं जब संवहन मंडल के बारे में बता रहा था तो बता रहा था कि ये न्यूट्रिएंट्स देने का कार्य करता है, लेकिन इसका पूर्ण
कार्य नहीं बताया गया, केवल बताया गया कि ये 2 स्तरों से मिलकर बना होता है। तो इसका पूर्ण कार्य होता है, अध्यावरण का कार्य होता है, सबसे पहले ये बीजांड को चारों तरफ से घेर करके रखता है और क्षति से बचाता है। क्षति से बचाने का मतलब कि कोई आघात हो, ठीक है ना, कोई चोट हो, उससे बचाने का कार्य करता है। अब इसका कुछ ऐसी शर्तें होती हैं जो जब निषेचन क्रिया होता है ना, निषेचन क्रिया के बाद जब परिवर्तन आते हैं बीजांड में, तो इसका काम होता है कि इसका जो सबसे बाहरी आवरण होती है, ठीक है ना, वो बाहरी आवरण और आंतरिक आवरण दोनों मिलकर के ये बीज आवरण का निर्माण करते हैं। यानी कि जो बीज बनता है, फल में जब बीज का निर्माण होता है तो उसके ऊपर चारों तरफ कवर पाया जाता है, वही उसी कवर का निर्माण जो है आवरण करता है। तो बीज में 2 आवरण पाए जाते हैं, एक ऊपर की तरफ होता है जो हार्ड होता है कवच, और उसके नीचे होता है बिल्कुल झिल्ली के समान होता है, पतली झिल्ली के समान होता है, ठीक है ना। तो जो सबसे बाहरी आवरण होता है जो हार्ड होता है, ठीक है, वो अध्यावरण की सबसे बाहरी कवड़ होती है, और जो सबसे नीचे होता है झिल्ली जैसी जो संरचना होती है, ठीक है ना, जो आवरण होती है, वो अध्यावरण की जो अंतिम जो लेयर होती है, माने आंतरिक जो लेयर होती है, वो बनाती है। तो आप समझ सकते हैं कि अध्यावरण का कार्य है कि ये बीज का आवरण का निर्माण करता है, ठीक है। अब रही बात कि बीजांड का क्या कार्य होता है, तो बीजांड जो है किसमें परिवर्तित हो जाता है, बीज में परिवर्तित हो जाता है। नहीं कहा जा सकता, ऐसे भी कहा जा सकता है कि बीजांड परिपक्व बीजांड बीज है, ठीक है ना। तो जब पूरी निषेचन हो जाता है, जब परिपक्व हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो यही बीज कहलाने लगती है, ठीक है ना। तो ये बीज का निर्माण हो गया, और अध्यावरण जो क्या किया, बीज के चारों तरफ कवर का निर्माण कर दिया, ठीक है। अब रही बात कि बीजांडकाय जो होता है, बीजांडकाय ये धीरे धीरे खत्म होने लगता है, शुष्क अवस्था में आ जाता है। कब आता है, जब निषेचन की क्रिया हो जाती है, तो ये भ्रूण के द्वारा पूरी तरह से इसको क्या किया जाता है कि भोजन के रूप में ले लिया जाता है, और ये शुष्क अवस्था में आ जाते हैं, ठीक है ना। और ये बीजांड का कार्य ये हो, बीजांड का कार्य ये हो गया। दूसरा कार्य है कि इसमें पाया जाता है गोल संरचना, थैलेन में संरचना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, भ्रूणकोश कहते हैं। तो जो भ्रूणकोश होता है ये जो है मादा मुकोद्भिद होता है। मादा मुकोद्भिद इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर अंडा होता है। देखिए यहाँ पे ये जो संरचना है, गोल जो संरचना ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं अंडा, ठीक है ना। और इसके दोनों साइड में पाई जाने जो संरचना होती है, इसको हम कहते हैं सहायक कोशिकाएं। ये सहायक कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। और जो बीच में संरचना पाई जाती है, इसको हम ध्रुवीय कोशिका कहते हैं, ध्रुवीय कोशिका कहते हैं, ठीक है। और जो ऊपर की तरफ पाई जाती है 3 कोशिकाएं, इसको हम प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं, ठीक है ना। ये लगभग हमको ऐसा लग रहा है कि ये जितनी भी संरचनाएं हैं सारे के सारे निषेचन क्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। कोई भ्रूण का पालन पोषण करता है, तो कोई रक्षा का कार्य करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सारी कोशिकाएं कुछ ना कुछ कार्य करती रहती हैं, ठीक है। बीच में ये पाया जाता जो भ्रूणकोश होता है, मैं फिर से बताना चाहता हूं कि इसे मादा मुकोद्भिद कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर मादा का अंडा होता है, ठीक है ना। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक।